ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बीएड की समावेशी शिक्षा में जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTI इसके बारे में बताना चाहता हूँ। राइट टू एजुकेशन कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। तो इस शिक्षा अधिकार अधिनियम ये 2009 के अंदर बनाया गया है। देखिए, अपन शिक्षा शास्त्री के अंदर समावेशी शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। अब कई बच्चे ये कहेंगे समावेशी शिक्षा में ये टॉपिक कहाँ से आ गया। देखिए, बीएड या शिक्षा शास्त्री के अंदर जितने सब्जेक्ट हैं सब विषयों का टॉपिक एक ही रहता है, शिक्षा, और सारा का सारा टॉपिक शिक्षा के ऊपर ही घूमता रहता है। मनोवैज्ञानिक शिक्षा, साइकोलॉजी है तो शिक्षा के ऊपर है, समसामयिक भारत और शिक्षा है तो शिक्षा है, संस्कृत शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा है, हिंदी शिक्षा है। तो जितने भी टॉपिक हैं इसके अंदर सारे के सारे टॉपिक शिक्षा से ही शुरू होते हैं और शिक्षा पर ही जाकर खत्म होते हैं। बीएड के पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं समावेशी शिक्षा पढ़ रहा हूँ तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम हमारे नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कहीं न कहीं है। NCF 2005 है। शिक्षा से रिलेटेड जितने भी एजेंसियां काम कर रही हैं, जितने भी अधिनियम बनाए गए हैं, सारे के सारे शिक्षा से जुड़े हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग हो, शिक्षा आयोग हो, कोठियारी आयोग हो, मुदालियर आयोग हो, है ना, ये जितने हैं, मेकाले की शिक्षा हो, ये प्राचीन काल से लेकर स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात जितने भी अधिनियम बनाए गए हैं सारे के सारी शिक्षा के अंदर जुड़े हुए हैं। अब समावेशी शिक्षा इसलिए कंपल्सरी कर दी क्योंकि जो निःशक्त बालक थे, जो विशिष्ट बालक थे, जो पिछड़े हुए बालक थे, जो अपंग बालक थे, जो फिजिकल इम्पेयर्ड थे, उन बालकों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्रोवाइड की जाने लगी है। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, समावेशी शिक्षा दे दिया गया है। तो ये है आपके समावेशी शिक्षा के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भी है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई गई है, ठीक है। लेकिन विकलांग बालकों के लिए ये शिक्षा, विकलांग बालकों के लिए ये शिक्षा 18 वर्ष तक की है। अब यहाँ पर 14 वर्ष है, यहाँ 18 वर्ष है। तो कहने का मतलब कौन से बालक है? तो विकलांग बालक है, विशिष्ट बालक है, उनकी उम्र कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। अब सबसे पहले अपन निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के ऊपर आते हैं। ये अधिनियम कब आया था? तो हमारे देश के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार अपन ने पढ़े ही हैं, 42वां संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन था, इससे ही जुड़ा हुआ है। तो उस नीति निर्देशक के भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दो जोड़े गए ना, नीति निर्देशक तत्व और नीति निर्देशक और मूल अधिकार। तो नीति निर्देशक के भाग 4 के अंदर संविधान 45 के अंदर, अनुच्छेद 45 के अंदर, संविधान के 45 आर्टिकल के अंदर 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा का प्रावधान किया गया है। भाग 4 के अंदर और अनुच्छेद 45 के अंदर कितने? 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रोवाइड करने की बात कही गई थी। लेकिन अपने देश के अंदर मूल अधिकार के रूप में कब आया? इसको मूल अधिकार के, तो आपने सुना होगा 21A। 21A ये संविधान का एक आर्टिकल है और ये कब हुआ? 1 अप्रैल 2002 को 86वां संविधान संशोधन जो 12 दिसंबर 2002 को लाया गया था। 12 दिसंबर 2002 के अंदर संविधान का 86वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन लाया गया था 12 दिसंबर 2002। अब बताइए, 2002 को जब ये अधिनियम लाया गया था तो उसके बाद ये लागू होते होते हुए 7 साल लग गए। 7 साल इसको पूरे के पूरे लग गए थे, क्योंकि 2009 के अंदर ये अधिनियम लागू किया गया था। पूरे देश के अंदर ये कब लागू किया गया था, ये अपने पास एक समस्या आएगी। तो 2009 के अंदर, तभी तो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बना ना।
तो ये लागू पूरे देश के अंदर कब किया गया था? ये अपने 1 अप्रैल 2010, देखिए 2002 के अंदर बना, 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश के अंदर क्या किया गया था? इम्प्लीमेंट किया गया था 46वां संविधान संशोधन। और 21A जो इसका आर्टिकल है उसमें इससे मौलिक अधिकार दे दिया गया और भारत विश्व का 135वां देश बन गया जो शिक्षा को एक क्या दे दिया गया? मौलिक अधिकार दे दिया। शिक्षा को एक मौलिक अधिकार दे दिया गया। तो ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, 46वां संविधान संशोधन इंप्लीमेंट कब किया गया? 1 अप्रैल 2010। अब आपके सामने आएगी कि 2002 को ये जब किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को इंप्लीमेंट किया गया था, तो ये राज्यसभा के अंदर भी पारित हुआ और लोकसभा के अंदर भी पारित हुआ और फिर ये कब लागू? फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। तो लोकसभा के अंदर 20 जुलाई 2009, ये ध्यान दीजिएगा, 20 जुलाई 2009, 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में पेश किया। 20 जुलाई 2009 राज्यसभा, और फिर ये हुआ 4 अगस्त 2009 को लोकसभा, क्योंकि लोकसभा ही अपना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनते हैं। 21 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के लिए चले गए। 21 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए। तो इसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, लोक राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा के अंदर पास हुआ, राष्ट्रपति में हुआ और फिर 1 अप्रैल 2010 को इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। 2010 को पूरे देश के अंदर लागू किया। लेकिन अब कोई पूछे राजस्थान के अंदर कब इंप्लीमेंट किया गया था? 29 मार्च 2011 को। 29 मार्च 2011 को राजस्थान के अंदर इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। और इसका नाम क्या दिया गया था? राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011, 29 मार्च 2011 को इसे राजस्थान में लागू किया गया था। क्योंकि हर राज्य को अलग अलग दिया गया था, अलग अलग पावर दिए गए थे। धारा 35 से लेकर धारा 38 तक इस शिक्षा के अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को इंप्लीमेंट हुआ था पूरे देश के अंदर, और लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद इसे कानून बना दिया गया था। लेकिन फिर हर राज्य के अंदर इसे लागू करने की शक्ति 35 से लेकर 38 तक में दी गई और राजस्थान ने 38 की शक्ति का प्रयोग करके इसे 29 मार्च 2011 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम नाम दिया। तो इस शिक्षा के अंदर क्या है कि और 135वां देश बना और इसके अंदर कितनी धाराएं? 7 अध्याय, 38 अनुच्छेद और 1 अधिनियम दिया गया, 1 अनुसूची, 7 अध्याय। याद रखिएगा आप, कई बार ये पूछ लेता है 7 अध्याय, 38 और 1 अनुसूची, 38 अनुच्छेद। थोड़ा ये संख्या ध्यान रखना, कई बार क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। 1 अनुसूची इसमें जोड़ी गई, तो कितने अध्याय जोड़े गए थे? 7 अध्याय जोड़े गए। कितनी अनुसूची हुई? 38 अनुसूची हुई, और नहीं सॉरी 38 अनुच्छेद हुए और 1 क्या हुई? अनुसूची इसमें शामिल की गई। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब शिक्षा के अधिकार अधिनियम की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? कोई आपसे पूछे कोई शिक्षा का अधिकार अधिनियम इतना महसूस क्यों किया गया है? तो अपन ये की बात उत्तर इसका शॉर्टकट में कहेंगे, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। इसलिए इस शिक्षा अधिकार अधिनियम RTI 2009 हमारे देश के अंदर लागू किया गया था और राजस्थान के अंदर भी इसे 2011 के अंदर लागू किया गया था और भारत विश्व का 135वां देश बना। अब इसके अंदर एक तो 21A ध्यान रखना और साफ कर दिया है,
एक तो 86वां संविधान संशोधन और एक 21A, है ना, अनुच्छेद आर्टिकल 21A के अंदर, ये कई बार पूछा है कंपटीशनों के अंदर, 21A के अंदर 86वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? 2002 के। अब कोई आपसे पूछे कि शिक्षा अधिकार में जो 7 अध्याय जोड़े गए थे, वो 7 अध्याय कौन कौन से हैं? तो इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट के अंदर बता देता हूं इसके अंदर कौन कौन से अध्याय। 7 अध्याय, 38 अनुच्छेद और एक अनुसूची को इसके अंदर क्या किया गया था? शामिल किया गया। अब 7 अध्याय में से सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी बच्चे को। बच्चे को क्या किया जाएगा? प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अपने सामने ये समस्या आएगी। नंबर 2, अगर उसको शिक्षा अनुपात कर दिया, फिर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, निःशुल्क एवं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, एक ही आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, आपको उसमें माता पिता और अधिकारी लोगों का और सरकार का उत्तरदायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, सरकार के क्या कर्तव्य हैं, अधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं, अधिकारियों के क्या कर्तव्य हैं और माता पिता के क्या कर्तव्य हैं, माता पिता के कर्तव्य। और इसमें चौथे में आ जाएगा जो टीचर्स हैं उनके क्या उत्तरदायित्व है और टीचर्स की क्या योग्यता है, शिक्षकों के उत्तरदायित्व क्या है। ठीक है, शिक्षक के उत्तरदायित्व क्या है। और फिर शिक्षा के उत्तरदायित्व दे दिया तो उसके बाद आप पाठ्यक्रम संरक्षण, फिर इसके अंदर आ जाएगा विद्यालय में शिक्षा उत्तरदायित्व, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। 5वां है प्रारंभिक शिक्षा में का पाठ्यक्रम, तो इसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। फिर 5वां इसमें क्या छठा क्या आ जाएगा? संरक्षण का। किसका संरक्षण होना चाहिए? बालकों के अधिकारों का संरक्षण, बालकों के या विद्यार्थियों के अधिकारों का संरक्षण, बालकों के अधिकारों का संरक्षण, ये पॉइंट आपके आ जाएगा। और फिर 7वां पॉइंट आ जाएगा आपका लास्ट में फाइनल में, वो राज्यों को क्या उत्तरदायित्व दिए गए हैं। कहने का मतलब है सरकार उसमें परिवर्तन कर सकती है, हर राज्य की सरकार को परिवर्तन करने की शक्ति दी गई। तो ये एक तरीके से मैंने आपको शॉर्टकट के अंदर इसके जो 7 अध्याय हैं, उन 7 मेनली ये 7 अध्याय में ये बात कही गई है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंदर। उसमें क्या है? निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध, हर बच्चा, कोई भी बच्चा है अगर वो 6 से 14 वर्ष तक का है तो उसको प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करवाने का दायित्व सबका है। तो ये निःशुल्क बनाएगी, है ना, तो उसमें क्या क्या धाराएं बनाएंगे, क्या क्या नियम बनाएंगे, उनका हमें फॉलो करना पड़ेगा। सरकार और अधिकार और माता पिता का क्या कर्तव्य है, ये भी होना चाहिए। बच्चा एडमिशन के लिए आता है 6 से 14 वर्ष तक, ये कुछ जरूरी नहीं है वो अपने माता पिता या अभिभावक को लेकर ये आए, बिना अभिभावक के उसको अपन क्या करेंगे, एडमिशन देंगे। ये नहीं फीस के लिए अपन प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं कि फीस देने के लिए बच्चे का एडमिशन नहीं करते हैं, तो वो आरटीई बोर्ड एक्ट है 2009 का शिक्षा का अधिकार नियम, उसका उल्लंघन करते हैं। इसीलिए हम बच्चे को फीस के आधार पर उसको एडमिशन करने के लिए वंचित नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें माता पिता का भी कर्तव्य है, अधिकारियों का है, सरकार का। अगर मान लो एडमिशन की डेट निकल गई फिर भी उसको बैक डेट में एडमिशन करके और तो विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं, उसको लेंगे एडमिशन। और फिर है प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम दोनों के अनुरूप होना चाहिए। मैंने कहा ना, समावेशी शिक्षा में निःशक्त बालकों के लिए और सामान्य बालकों के लिए पाठ्यक्रम एक जैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम में विसंगति नहीं होती है, बच्चे के मानसिक विकास का होना चाहिए, सामाजिकता का पाठ पढ़ाने वाला होना चाहिए, समानता विकसित करने वाला होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। बालकों के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, उनके अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। अधिकार वंचित रह जाता है शिक्षा से, नहीं, उसको आपको प्रिजर्व करना है। और सरकार में परिवर्तन 35 से लेकर 38 तक उसमें जो अधिनियम बनाए हैं उसमें यह था कि केंद्र सरकार को भी दायित्व दिया गया था इसको लागू करने के लिए और राज्य सरकार को भी दिया गया था, दोनों को पावर दिया गया था। तो वो 38वीं शक्ति का प्रयोग करके और उसमें परिवर्तन कर सकते हैं।
तो ये मैंने आपको अध्याय इसके बारे में आपको बताया। अब इसके अंदर क्या आएगा, जैसे मान लो ये शिक्षा उपलब्ध करवाने की जो पृष्ठभूमि रही है वो क्या रही है। कोई आपसे पूछे भाई निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम है, क्या 2009 के अंदर ही पहले इम्प्लीमेंट आया या 2002 के अंदर ही इसको पारित करवाया गया, तो ये अपने अंदर सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ेगा इसकी पृष्ठभूमि कैसी रही है कि इस प्रकार की शिक्षा लागू करने की हमें आवश्यकता हुई। तो थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि का भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। इसकी पृष्ठभूमि, आपने मैकाले का नाम सुना होगा। अब मैकाले अंग्रेज था, मैकाले की शिक्षा। अब मैकाले ने धीरे धीरे क्या किया था, इसमें उच्च वर्ग के लोगों को जो कब लाया गया था, 1835 के अंदर लाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, 1835 के अंदर मैकाले शिक्षा की शुरुआत हुई थी। उसमें ये था कि उच्च वर्ग के कुछ लोग हैं वही शिक्षा लेंगे, बाकी लोग शिक्षा नहीं लेंगे, है ना। तो ये धीरे धीरे क्या हुई, उच्च शिक्षा से उन लोगों को शिक्षा से जोड़ा गया, बूंद बूंद शिक्षा जिसको कहा गया था 1800। और जिसे क्या कहते हैं, शिक्षा का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत की शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, मैकाले। आधुनिक भारत का शिक्षा का जनक किसे कहा गया है, शिक्षा का जनक। और ये किसको कहा गया, मैकाले को कहा गया। ये सवाल के अंदर पूछा गया है, आधुनिक भारत की शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो अपना नाम आएगा मैकाले की शिक्षा, जो 1835 के अंदर लागू हुई थी। और इसमें भी 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं, चाहे बूंद बूंद शिक्षा दो, कुछ लोगों को दो, लेकिन 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का था, 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं का था। दूसरा है गुड़ का घोषणा पत्र, जो 1854 में आया था, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1854 कौन सा आया था, गुड़ का घोषणा पत्र। गुड़ का घोषणा पत्र भी आया था 1854 के अंदर। और इसे क्या कहा जाता है, भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वो है गुड़ का घोषणा पत्र। और इसमें माध्यमिक स्तर में व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ दिया गया था। 1 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा के लिए भी इसमें कही गई थी। और माध्यमिक स्तर पर या मिडिल स्कूल तक बच्चों को क्या उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा उसको प्रोवाइड करानी चाहिए। और फिर आया था 1906 के अंदर बड़ौदा। 1906 के अंदर बड़ौदा कहाँ है, गुजरात में है। और इस गुजरात के अंदर, बड़ौदा के अंदर क्या कहा गया था, इसमें शिवाजी गायकवाड नाम के व्यक्ति थे, और उनकी अध्यक्षता के अंदर शिवाजी गायकवाड गुजरात के अंदर 1906 के अंदर उसमें क्या किया गया था, उन्होंने भी ये कहा था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सबके लिए लागू की जानी चाहिए। और फिर आ गया 1937 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन। 1937 का अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन ये कहाँ हुआ था, ये वर्धा के अंदर हुआ था। वर्धा महाराष्ट्र के अंदर है। और इसमें अध्यक्षता किसने की थी, महात्मा गांधी ने की थी। तो ये वर्धा सम्मेलन है, बड़ौदा का गुजरात वाला है, और गुड़ का घोषणा पत्र है। आधुनिक भारत की शिक्षा का जनक कहे जाने वाले जो है मैकाले हैं। इन चारों प्रकार के व्यक्तियों की अगर पृष्ठभूमि देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर भारत की पृष्ठभूमि में इन 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। तो मैंने आपको आज पृष्ठभूमि बताई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम इम्प्लीमेंट कब हुआ, 2010, इसके बारे में बताया। और इसके जो 7 अध्याय थे, 38 अनुच्छेद थे, 1 अनुसूची थी। अनुसूची के अंदर भी है, इसमें 45 बालक 1:40 का होना चाहिए, 1:35 का होना चाहिए, 200 कालांश होने चाहिए प्रारंभिक में, है ना। 200 कालांश का इसमें प्रावधान किया गया था। थोड़ा सा इसमें है, तो कौन से क्या कितने आदमी शामिल किए गए, 1 से 40, और 200 कार्य दिवस, 800 इसके अंदर क्या थे, कालांश थे। इसी तरीके से मिडिल स्कूल के अंदर भी 1:35 का कहा गया था। तो ये जो अनुसूची के अंदर भी छात्र और अध्यापक का क्या अनुपात होना चाहिए, वो इसकी अनुसूची में आता है। और इस प्रकार धन्यवाद, मैं आपको कल नए टॉपिक में चर्चा करूंगा, ठीक है।